गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के नए फुट ओवर ब्रिज के पास एक युवक की हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक के परिवार द्वारा आशंका जताई जा रही है कि रेलवे स्टेशन के नए फुट ओवर ब्रिज पर मौजूद अज्ञात लुटेरों और जेबकतरों ने एक युवक को फुट ओवर ब्रिज से नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हैरानी की बात है कि युवक की मौत के बाद जीआरपी थाने की पुलिस और कोतवाली थाना पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही और कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। हालांकि आला अधिकारियों के दखल के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने युवक का पंचनामा भर पोस्टमार्टम करवाया है, लेकिन अभी तक मामले में कोतवाली थाना पुलिस और जीआरपी थाना पुलिस दोनों ने ही कोई मुकदमा दर्ज तक नहीं किया। घटना के दौरान एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने है जो फुट ओवर ब्रिज के दूसरे सिरे का है, जिसमें युवक को नीचे फेंके जाने के बाद दो अज्ञात युवक भागते नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र के माता कॉलोनी निवासी 30 वर्षीय अभिलाष सिंह मृतक युवक चमड़े के सामान को बेचने का काम करता था। कल बीती शनिवार देर शाम करीब 9:30 बजे घर से लखनऊ जाने के लिए निकला था। बीती रात करीब 11 बजे मृतक अभिलाष के छोटे भाई अश्विनी को उसके दोस्त ने अभिलाष के रेलवे स्टेशन के नए फुट ओवर ब्रिज के पास लहूलुहान हालत में पड़े होने की सूचना दी, जिसके बाद परिवार के लोग वहां घटनास्थल पर पहुंचे। वहां अभिलाष मृतक अवस्था में था, जिसके बाद पुलिस ने कोतवाली थाने में घटना की शिकायत दी, जहां उन्हें घटनास्थल जीआरपी थाना क्षेत्र में होने की जानकारी पुलिस ने दी। हालांकि घटना के बाद अभी तक भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया है। मृतक के परिवार के अनुसार अभिलाष घर से लखनऊ जाने के लिए निकला था। उसके साथ कुछ कैश, एक बैग और उसका मोबाइल भी था, लेकिन गाजियाबाद के नए रेलवे स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज पर वो रात के समय लुटेरों और जेबकतरों के निशाने पर आ गया, जिन्होंने उससे लूटपाट कर उसे फुट ओवर ब्रिज से नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद उसके परिवार में मातम का माहौल है। क्या नाम है आपका? अश्विनी सिंह। क्या घटना हुई है? घटना कुछ नहीं थी, मैं एक्चुअली जॉब से आया था और जैसे भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली तो उसने किसी के पास फ़ोन किया था कि मतलब वो कहीं जा रहा था, ठीक है ना। उसकी जेब में कुछ कैश भी था और क्या नाम है, उसके पास उसका फ़ोन भी था, 1-2 जोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा भी थे। तो उसके साथ वो घटना वहाँ पे हुई है। नए वाला जो स्टेशन है उसके नीचे की घटना है। तो ये घटना नीचे हुई थी और उसके बाद उसको उससे पैसे छीनने के बाद, उसका फ़ोन छीनने के बाद उसको ऊपर ले जाके उसको पुल के ऊपर से नीचे फेंक दिया गया। पुलिस को सूचना दिया आपने? पुलिस के पास सब सूचना थी, बट उन्होंने आधे पौन घंटे तक पुलिस वाले उनके पास खड़े हुए थे। उसकी जेब में उसका कुछ आधार कार्ड भी था, मतलब जो भी था। हमें वो फ़ोन मिलाते तो हम शायद टाइम से पहुंच जाते, तो ऐसा दुर्घटना नहीं होती, ठीक है ना, है ना। और ना ही वो लेके गई उसे हॉस्पिटल। कितने बजे निकले थे वो? समथिंग ऐसी 9:30 साढ़े 9 बजे के समथिंग हमें पता चला है। 11:15 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास। मेरा नाम अखंडवीर सिंह है। क्या घटना हुई है? मेरा बेटा ये बाहर जाता था, चमड़े के मतलब एक बैग वगैरह अटरम सटरम बेचने का काम करता था। ये उस दिन भी ये घर से निकला, 2 जोड़ी कपड़ा थे, एक बैग था और 2,000-2,500 रुपये इसकी जेब में होंगे। तो कह रहा था मुझसे कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ। जब 9:30 बजे घर से निकला है और उसके बाद में मुझे 11 बजे किसी ने सूचना दी कि तुम्हारा बेटा नीचे पड़ा हुआ है ट्रक लाइन में। तो 11 बजे जाके मैंने देखा मेरा बेटा ख़त्म हो चुका था। कहाँ की घटना है ये और पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है अभी। ये घटना रेलवे वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ पे हमारे एरिया में नहीं है, जबकि रेलवे के ही एरिया में ये आता है। जब उनके पुल से मतलब है कि गुंडों ने या लुटेरों ने मतलब मेरे बेटे को घेरा है, तो उनके उसमें क्यों नहीं आता है। रेलवे तो गुरुद्वारे तक लगती है, बजरिया तक रेलवे का एरिया पड़ता है। आपकी किसी अधिकारी से बात हुई है? मेरी अधिकारी से मतलब एक बात हुई थी, परंतु कोई सुनने वाला नहीं है। एक इंस्पेक्टर थे बेचारे, उन्होंने कहा कि आपके रेलवे वाले इसमें मतलब एक कदम नहीं उठा रहे हैं, तो मैं आपके इस बच्चे का मतलब एक पंचनामा भर के और मैं एफ.आई.आर. दर्ज कर। बच्चे की क्या उम्र थी? 28-29 साल की उम्र थी मेरे बेटे की। क्या नाम था बेटे का? अभिलाष कुमार। अब आप क्या चाहते हैं?
मैं तो ये चाहता हूँ कि लुटेरे पकड़े जाएं और मेरे बेटे का जो सामान है वो मिल जाए। अभी तक मोबाइल भी ट्रेस नहीं करा इन लोगों ने, उससे मुझे जानकारी मिल जाए कम से कम कि कुछ उसके साथ में अप्रिय घटना तो नहीं घटी है।